जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी एकदम लीन एंड रोल होती है। तो जो है मेरी गाड़ी देखो बगैर व्हील के ही चल रही है, पता नहीं क्या नाइट्रो ऑन हो चुका है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसका जो है यहाँ पर ब्रेक लगा है। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम को एनिमेशन कैसे देते हैं और ये आज हम इसी लेसन के अंदर सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको मैं समझाने चाहता हूं और वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास फ्रंट टायर है और बैक टायर है और एक मेरे पास बॉडी है, तो अब मैं क्या करूँगा, बॉडी को अगर पोजीशन को मूव करूँगा तो मेरी जो टायर है वो मूव ही नहीं हो रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे टायर तो अलग लेयर हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि गाड़ी को जब मैं मूव करवाऊँ तो मेरे टायर भी मेरे उसके साथ मूव करें। तो इसके लिए जो है छोटा सा एक यहाँ पर पेरेंट लिंक है, यानी माँ बाप का लिंक है। ये आफ्टर इफेक्ट में पेरेंट्स कहलाया जाता है, वही पेरेंट जो माँ बाप वाले होते हैं। तो यहाँ पर लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है गोल दायरा लिंक वाला है, इसको हम बॉडी के साथ, क्योंकि हम जो बैक टायर को मेन बॉडी के साथ फॉलो करवाना चाहते हैं और मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो लिंक है ये अब इसके साथ लिंक हो चुका है। तो और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर एक और फ्रंट टायर है, उसको भी हम इस बॉडी के साथ लिंक कर देंगे। अब देखते हैं जादू क्या हुआ है। सॉरी, हम बॉडी पे जाएंगे और इसको हम देखेंगे। अब देखो आप यहाँ पर आपकी जो है टायर लिंक हो चुके हैं और ये जो है आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसको टायर को इंडिपेंडेंटली मूव करवाएंगे तो बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, क्योंकि बॉडी जो है टायर के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि टायर बॉडी के साथ कनेक्टेड है। और ये देखने के लिए कि हमारी ये लेयर किस लेयर के साथ कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपकी जो ये बैक टायर वाली लेयर है वो बॉडी वाली लेयर के साथ कनेक्ट है। और इस चीज़ को कहते हैं पेरेंट लिंकिंग। एनिमेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे अब सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि एनिमेशन क्या देना है। आप जब भी किसी भी चीज़ को एनिमेट करते हैं और या प्लान करते हैं, एनिमेशन करते हैं, उसके अपने दिमाग में एक जो है आप एक खाका बना चुके होते हैं कि मेरी एनिमेशन इस तरह की है। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी एनिमेशन एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी जो गाड़ी है, येलो वाली क्लासिक गाड़ी है, वो यहाँ से आए और यहाँ पर आकर बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्रेक मार दे। और वो सब कैसे होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी को हम स्क्रीन से आउट ले जाते हैं यहाँ से और बिल्कुल नज़रों से गायब कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो रिकॉर्ड बटन है यानी की फ्रेम बटन है, जब इसको दबा देंगे तो हमारी एनिमेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग पे लग जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, टाइम यानी कितना टाइम के बाद रिकॉर्ड करनी है, कितने सेकंड्स पे रिकॉर्ड करनी है, इसको तय करने के लिए आपको इंडिकेटर को आगे ले जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं टाइम इंडिकेटर, करंट टाइम इंडिकेटर। तो आप जो है मैं पिछले लेसन में भी ये मैं बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, इसको करंट टाइम इंडिकेटर कहते हैं। आप इसको ले जाके यहाँ पर 2 सेकंड पे लेकर आए और फिर आप यहाँ पर पोजीशन को मूव करें। आप जो है इसको ऐसे भी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट पकड़कर यहाँ पर भी आप ला सकते हैं, क्योंकि मेरी जो है वैल्यूज़ के साथ खेलने की आदत हो चुकी है, तो मैं वैल्यूज़ के साथ करता हूँ और यहाँ पर जो है आ चुकी है। अब मैं अपनी जो है एनिमेशन को देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि एनिमेशन जो है इतनी ख़ास एनिमेशन तो है, गाड़ी तो आ रही है लेकिन लग नहीं रहा कि गाड़ी आ रही है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो उसके व्हील भी तो घूमते हैं और जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी एकदम लीन एंड रोल होती है। तो लीन एंड रोल आगे से झुक के वापस पीछे जाती है। तो ये सब कैसे करते हैं और ये कैसे होगा, ये जो है हम अभी सीखते हैं। और मैं 3 सेकंड पे ले जाता हूँ यहाँ पर और इस एनिमेशन को 3 सेकंड पे ले जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मेरी गाड़ी देखो बगैर व्हील के ही चल रही है, पता नहीं क्या नाइट्रो ऑन हो चुका है। तो अब व्हील्स को ऑन करने के लिए अब हम चलते हैं टायर के पास।
हमारे पास ये जो फ्रंट टायर का लिंक है और इसको हम खोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेटिंग में। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है रोटेशन वैल्यू भी है। ठीक है, हम इसको 0 करेंगे और हम इसी वापस जाएंगे। हम इस रोटेशन को की फ्रेम देंगे, रिकॉर्डिंग की फ्रेम यानी रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे और इसको यहाँ तक आकर इसको 5 मरतबा 360 रोटेट करवाना है 3 सेकेंड में। तो अब हम अगर जैसे वापस जाएंगे तो आप देखें हमारी व्हील घूम रही है, बड़े मज़े से घूम रही है। और ये देखें, और अब आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि अगर यहाँ पर आकर आप जो है रोटेट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप दे दें 5, ठीक है, और इसे आप रिकॉर्डिंग पे लगा दें। और अगर आप बैक तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आप 0 कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी बैक तरफ से 0 हो रही है और फ्रंट की तरफ से आपकी प्लस हो रही है। तो अब हम दोबारा देखते हैं क्या हमारी एनिमेशन अब भी ठीक हुई है। थोड़ी बहुत ठीक हुई है, लेकिन जब गाड़ी रुकती है तो मज़ा नहीं आता, एकदम रुकती है तो वो नेचुरल फील डालने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल जिस चीज़ को कहते हैं वो होता है एनिमेशन पॉलिशिंग। तो हम जो है हमारी एनिमेशन को पॉलिश करने के लिए यानी एनिमेशन को खूबसूरत देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे कुछ टूल्स हैं जो आपको समझने होंगे। वो ये है कि यहाँ पर आप बॉडी पर जाएं और ये पोजीशन के जो की फ्रेम है ये हमारी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एनिमेशन रिकॉर्ड है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा और ऊपर करें ताकि आपको नज़र आ जाए। राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आप देखें इजी ईज है, इजी इन है, इजी आउट है। इजी ईज इन क्या करता है, आपकी किसी भी चीज़ को या स्लो करके स्टार्ट करता है, स्लोली स्टार्ट करता है, या स्लो करके रोकता है। ये इजी ईज का काम है। हम कभी कहते हैं इजी ईज, तो वो वाला है। तो ये यहाँ पर इजी ईज इन है, यानी किसी भी चीज़ में आप दाखिल हो रहे हैं वो आप इजीली है। और ये जो हमारा इजी ईज आउट है, इसका मतलब ये है कि बड़े ही फास्ट तरीके से आपको जो है निकलना है। तो अब जो है मैं गाड़ी को कहता हूँ इजी ईज आउट, इसलिए क्योंकि गाड़ी जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं वो आहिस्ता से नहीं चलती है। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं एकदम भगा के ले जाते हैं, तो इस वक्त यहाँ पर एकदम भगाने वाली फीलिंग लाना चाह रहा हूँ। तो और यहाँ पर मैं आकर राइट क्लिक करके यहाँ पे इजी ईज इन करता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या फ़र्क आया। आपने देखा बिल्कुल जो है स्लोली, सिर्फ गाड़ी की पोजीशन स्लोली और टायर अभी तक चल रहे हैं। और यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज आउट और यहाँ पर मैं करूँगा की फ्रेम जो है असिस्टेंट इजी ईज इन करूँगा और यही सेम चीज़ राइट क्लिक करके इजी ईज आउट और यहाँ पर इजी ईज इन करूँगा। और अब मैं देखूँ क्या होता है। बिल्कुल स्लो तरीके से स्मूथली हमारे जो है यहाँ पर गाड़ी जो है यहाँ पर स्टॉप हुई है। आप गाड़ी को देखें आते आते स्लो, बिल्कुल नेचुरल फीलिंग के साथ, कोई स्टक नहीं, कोई फ्लैट एनिमेशन नहीं, बिल्कुल रियल तरीके से हमारी जो है गाड़ी यहाँ पर आके स्लो होकर रुकती है। तो अब मज़ीद और फीलिंग डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहुँचते हैं 10 फ्रेम पहले, 10 फ्रेम पहले पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको जब हम 20वें फ्रेम तक आए तो गाड़ी जो है हमारी थोड़ी सी रोटेट दो, और जब हम थोड़ा सा आगे जाएं, यहाँ 10 फ्रेम पर आए तो हमारी गाड़ी वापस अपनी पोजीशन में आए। और अब हम देखेंगे
तो जो है वो फील और वो मज़ा अभी भी नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट सा लग रहा है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको यूँ करेंगे, इसको जो है हम इस वाली लेयर को यहाँ से यूँ करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज करेंगे और यहाँ पर भी इसको जो है इजी ईज करेंगे, यहाँ पर भी इसको हम इजी ईज करेंगे। और हम फिर देखते हैं इसको, बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है हमारी ब्रेक लगी है। और अभी भी जो है मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इसको दोबारा से वापस लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ इजी ईज इन और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इजी ईज आउट। तो अब मैं रिजल्ट देखता हूँ मेरे पास क्या आ रही है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसका जो है यहाँ पर ब्रेक लगा है। और अभी दोबारा भी मैं देखूं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज करूं तो क्या होता है। मैं यहाँ पर करता हूँ इजी ईज इन और यहाँ पर कर देता हूँ इजी ईज आउट। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। और बिल्कुल वाव यार, नेचुरल तरीके से हमारी गाड़ी ने ब्रेक लगाया है। और आप देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो है पॉलिश एनिमेशन हो चुकी है। और तो ये जो है हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो आई होप कि आपको की फ्रेम के बारे में, एनिमेशन के बारे में समझ आ गई होगी कि आप जो भी आफ्टर इफेक्ट के मोशन ग्राफिक्स या कुछ भी देखते हैं वो इतने नेचुरल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फील डालते हैं, इजी ईज इन डालते हैं, इजी ईज आउट डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी होंगी। अपनी किसी भी एनिमेशन में करेंगे वो एनिमेशन बहुत ज़्यादा नेचुरल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।